नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। जैसे कि दोस्तों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 14,000 के आसपास जो वैकेंसी निकाली है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो कि मेंस में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बैंक के सिलेक्शन में। तो इसी को ध्यान में रख के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डे बाई डे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद इस पर जो MCQ जितने महत्वपूर्ण हैं उन सभी को जानेंगे। तो एक योजना ध्यान रखिएगा, स्माइल प्रोग्राम, ठीक है। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ADB के बीच में भारत सरकार, ADB और भारत सरकार के बीच में ध्यान रखिएगा यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। तो जो लोन एग्रीमेंट साइन किया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे जो लोन एक तो यहाँ पे स्माइल प्रोग्राम भी ध्यान रखेंगे आप लोग। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कितना लोन साइन किया गया है ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। तो लोन एग्रीमेंट जो साइन किया गया है ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। और जो लोन की अमाउंट है 350 मिलियन है ये, ठीक है। कितना है? $350 मिलियन है, ध्यान रखिएगा। और ये इसके अंतर्गत हम बात करें मुख्य रूप से इसका जो यूज होगा ध्यान रखिएगा, इसका जो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम, जो कि स्माइल जो है आपका, इसका पूरा नाम है, ठीक है। स्माइल का पूरा नाम ही है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जो ADB लोन प्रोवाइड करेगा भारत सरकार को, $350 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा। अब ये योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जो स्माइल प्रोग्राम है मुख्य रूप से इसका जो मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना और उसको इम्प्रूव करना। क्योंकि जो सब लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और सप्लाई चेन जो है ध्यान रखिएगा, ताकि कहीं ना कहीं भारत के द्वारा जो वस्तुएं एक देश से दूसरे देश के, मतलब भारत से बाहर भेजी जाती हैं, उसको आसानी से पहुंचाया जा सके। और भारत को ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए। और जो सप्लाई चेन है ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ाया जाए। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो टारगेट जो है इस योजना की अगर हम बात करें, तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इम्प्रूव करना ध्यान रखिएगा, और सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, ठीक है। इसके बाद किस एरिया में इसमें फोकस रहेगा, फोकस एरिया की अगर हम बात करें, द प्रोग्राम इंक्लूड द स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बताया, एंड स्टैंडर्डाइजिंग वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक एसेट्स, इम्प्रूविंग एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब ध्यान रखिएगा जो विदेशी व्यापार है हमारा खासकर, ठीक है, तो उसके क्षेत्र में, ठीक है, विदेशी व्यापार जो होता है तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को बढ़ावा देना, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य होगा। एंड एडॉप्टिंग स्मार्ट लो एमिशन सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था पर जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगर इतना लोन मिलेगा तो सप्लाई चेन बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में, और जो लॉजिस्टिक है ध्यान रखिएगा, इसको इम्प्रूव करने में भारत को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस हिसाब से देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भारत का इससे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें किस मंत्रालय ने योगदान दिया, तो इसमें खासकर ध्यान रखिएगा द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसने मुख्य रूप से इस योजना में योगदान दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की है, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी बेस्ड लोन साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB अंडर द सेकंड प्रोग्राम सब प्रोग्राम ऑफ द स्माइल प्रोग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि $300 मिलियन, $350 मिलियन, $400 मिलियन, $450 मिलियन। तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा $350 मिलियन। इसका जो सही आंसर होगा $350 मिलियन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द लोन एग्रीमेंट फॉर द स्माइल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है या मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ध्यान रखिए, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द स्माइल प्रोग्राम एम टू अचीव। स्माइल प्रोग्राम का एम क्या है, क्या अचीव करना है या मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेंडिंग इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, दूसरा एनहेंसिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन, थर्ड इज बूस्टिंग डिजिटल पेमेंट अक्रॉस रूरल एरियाज, एंड फोर्थ इज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोजेक्ट। तो अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं एनहेंसिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम का इसमें से कौन सा एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल बेस फॉर द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद है स्ट्रेंथनिंग वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक एसेट्स, एंड सी है आपका प्रमोटिंग ऑफशोर लॉजिस्टिक एंड हब्स इन नेबरिंग कंट्रीज, एंड फोर्थ इज अडॉप्टिंग स्मार्ट सिस्टम फॉर एफिशिएंट एंड लो एमिशन ऑफ लॉजिस्टिक। तो अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके जो उद्देश्य है इसमें से कौन सा नहीं है, कह रहा है इज नॉट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग ऑफशोर लॉजिस्टिक हब्स इन द नेबरिंग कंट्रीज। ये नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य, बाकी सारे इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्माइल प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी। मतलब स्माइल प्रोग्राम का क्या प्रभाव एक्सपेक्ट मतलब आने वाले समय में पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो ऑप्शन ए कह रहा है रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, फोर्थ जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट जेंडर इंक्लूजन, ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब जैसे कि अभी हमने एडीबी के बारे में सुना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ही समझौता हुआ इसके अंतर्गत। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ये, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, एंड जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में। कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आया हुआ है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। एशिया में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है, और इसके हेड हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी जापान की है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें हिस्सेदारी किसकी ज़्यादा है, तो जापान की है। द बैंक ऑल्सो मेंटेन 31 फील्ड ऑफिसेस अराउंड द वर्ल्ड। इसके 31 ध्यान रखिएगा ऑफिसेस हैं विश्व में, एंड टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एशिया में। एंड एडीबी इज़ नाउ है 69 मेंबर्स। इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछे तो इसके 69 मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में, इसको ध्यान रखेंगे। इसका हेड कौन है, ध्यान रखिएगा, मसाद सुगु अस्कावा इसके हेड हैं। कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आइए। व्हाट इज़ द टोटल डिपॉजिट बैलेंस इन जन धन योजना। तो ये भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, ध्यान रखिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और जनधन योजना
दूसरी योजनाओं के बारे में भी बात की गई, ठीक है। तो सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं इससे संबंधित, जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही जनधन योजना। जनधन योजना ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया जनधन योजना वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका। जैसे कि एक स्लोगन है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। तो जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक मुख्य योजना है जिसके अंतर्गत लोगों का फ्री में खाता बैंक में खोला गया है। तो क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल डिपॉजिट बैलेंस, इसका जो टोटल डिपॉजिट बैलेंस है 2024 में ये क्या रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए है 1.39 लाख करोड़, दूसरा है 2.39 लाख करोड़, तीसरा है 3.39 लाख करोड़, चौथा है 4.39 लाख करोड़। इसका जो सही आंसर है 2.39 लाख करोड़, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2.39 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन यूपीआई ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपेयर्ड बाई फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। तो यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी वृद्धि हुई है 2017-18 से लेकर के 2023-24 के कंपेरिजन में अगर हम बात करें। तो ऑप्शन है 120%, दूसरा 125%, तीसरा 138%, चौथा है 150%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 138%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आयुष्मान कार्ड वर क्रिएटेड अक्रॉस इंडिया इन द नवंबर इंडिया एज अ नवंबर ऑफ 2024। ध्यान रखिएगा 2024 में नवंबर तक अगर हम बात करें कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। तो आयुष्मान कार्ड में ध्यान रखिएगा लगभग 5 लाख तक का जो इलाज की सुविधा है सरकार के द्वारा कार्ड होल्डर को उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने कार्ड इशू किए गए क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 26 करोड़, बी है 30 करोड़, सी है 36 एंड डी है 40 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंडर आयुष्मान भारत व्हाट इज़ द एनुअल हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड पर फैमिली। पर फैमिली को कितना एनुअल, ध्यान रखिएगा इसमें हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही अच्छी योजना ये भारत सरकार की। तो ऑप्शन एक है 1 लाख, बी है 3 लाख, सी है 5 लाख, डी है 10 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉस्पिटल आर इम्पैनल अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एज नवंबर 2024। तो कितने हॉस्पिटल लगभग इससे जुड़े हैं अगर हम बात करें अभी तक 2024 तक की बात की जाए। ऑप्शन ए है 19,929, बी है 21,222, सी है 29,929, डी है 33,222 हॉस्पिटल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29,929। बहुत आसान है इसको याद करना, 29,929। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन तो इसको ध्यान रखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हैपन इन इंडिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हैपन इन इंडिया। ध्यान रखिएगा ग्लोबली अगर हम बात करें तो भारत का जो रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने प्रतिशत तक हुआ है। ऑप्शन है 30%, बी है 35, सी है 40, डी है 50%। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40%। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ JAM ट्रिनिटी। JAM का पूरा नाम है जनधन, ध्यान रखिएगा जनधन खाता, ए का मतलब आधार, एम का मतलब मोबाइल। तो ये डिजिटली जो ट्रांजेक्शन होता है ध्यान रखिएगा उसके सबसे बड़े हथियार हैं। जनधन खाता हर जगह आजकल जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और गवर्नमेंट की स्कीम है ध्यान रखिएगा आधार ज़रूरी है। जनधन खाता गरीब से गरीब आदमी का जनधन में खाता हो गया है, और मोबाइल इस पे मैसेज आता है, ठीक है, जो वेरीफाई करता है किसी भी योजना से अगर आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो मोबाइल बहुत ज़रूरी है, आधार और खाता। तो ये तीनों ने डिजिटली अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा ट्रांजेक्शन में बहुत ही हेल्प करी है गवर्नमेंट की, और काफ़ी हद तक जो करप्शन होता था उस पर भी मतलब एक लगाम लगी है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ JAM। इसमें पार्ट कौन सा नहीं है, जनधन, आधार, मोबाइल, रुपए।
तो देखो तीनों का नाम हमने बता ही दिया है। तो जनधन है, आधार भी है, मोबाइल भी है। डी इसमें नहीं आएगा, रुपए नहीं आएगा। रुपए एक्चुअली पेमेंट गेटवे है, तो ये इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेक बेनिफिशरीज फॉर रिमूव्ड अंडर जैम ट्रिनिटी सेविंग 2.75 लाख करोड़। तो काफ़ी देखो, जैसे कि फेक खाता धारक भी बहुत सारे हैं, और कई बार होता है कि गवर्नमेंट की स्कीम में केवाईसी जो लोग नहीं करवाते हैं, तो बीच में जिसकी डेथ हो जाती है, अगर उसका केवाईसी नहीं होता तो उसका बेनिफिट उसको मिलता रहता है, खाते में पैसा जा रहा होता है। तो बार बार कई बार गवर्नमेंट केवाईसी जो है बीच बीच में करवाती है, ठीक है, कई सारी योजनाओं में। तो उससे ये जो रियल टाइम यूज़र होते हैं उनका पता चल जाता है, या बेनिफिशरीज़ होते हैं उनका पता चल जाता है। तो फेक बेनिफिशरीज़ कितने रिमूव किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पहला ऑप्शन जैसे कि 5 करोड़, दूसरा 10 करोड़, तीसरा है 15 करोड़, चौथा है 20 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 करोड़ देखिए फेक बेनिफिशरीज़ अंडर जैम ट्रिनिटी सेविंग 2.75 लाख करोड़। तो लगभग जो फेक बेनिफिशरीज से ध्यान रखिएगा, इस ये जनधन, आधार और मोबाइल से इतने लोगों को मतलब निकाला गया, 10 करोड़ लोगों को। अब एक एक लोगों के 2-2 3-3 खाते चलते थे, अलग अलग योजनाओं में लाभ ले रहे हैं, केवाईसी नहीं होता तो उसका बेनिफिट पाते थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा करप्शन और फेक लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज इंडियाज अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल इन 6 ईयर्स। ए ऑप्शन यूनाइटेड नेशन, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। कमेंट में आप लोग आंसर देंगे विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डायरेक्टली लिंक टू जैम ट्रिनिटी फॉर इंश्योरिंग सब्सिडीज रीच बेनिफिशरीज। पहला ऑप्शन है PMJDY, दूसरा है PM उज्ज्वला स्कीम, तीसरा है आयुष्मान भारत, डी है ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये डायरेक्टली इन योजनाओं को इससे लिंक किया गया है, ध्यान रखिएगा, जनधन, आधार और मोबाइल से। और इन्हीं जैसी योजनाओं में जो फेक यूज़र थे, ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा कि लगभग 10 करोड़ लोग फेक यूज़र थे, फेक बेनिफिशरीज थे, जो इससे हटें। सरकार का काफ़ी फ़ायदा इससे हुआ। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम और आयुष्मान भारत, इन योजनाओं में जो है JAM का यूज मुख्य रूप से हो रहा है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।